हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का मेरे चैनल बुल्लर की मित्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ कंप्यूटर भर्ती से रिलेटेड कि संगणक की जो भर्ती जो हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि संगणक की भर्ती आएगी और वो नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके अंदर कितनी पोस्टें आपको दी गई हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा, आपको सभी की जानकारी आज मैं दूंगा। तो जो भर्ती है वो संगणक की है जिसके अंदर टोटल पोस्टें आपको 583 पद आपको इसके अंदर वेरीफाइड किए गए हैं। इसका नोटिफिकेशन आप फ्री जॉब अलर्ट पर सरकारी नौकरी.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। फ्री जॉब अलर्ट पर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर संगणक की भर्ती आपको दिखाई देगी और आपको डेट भी शो करेगी कि कब आपको और कैसे अप्लाई करना है। तो जो इसके अंदर टोटल इसकी जो वैकेंसी है वो 583 जो टोटल है 583 पोस्टें इसके अंदर वेरीफाइड की गई हैं कि 583 आपको, जिनके अंदर आपको भरनी कैसे है कि एसएसओ आपका पोर्टल आपका होना चाहिए। राजस्थान सिटीजन से आप निवासी हैं तो आपका एसएसओ पोर्टल आपका बना होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी जो एसएसओ पोर्टल है वो जन आधार आईडी पर बनवाएं ताकि आपको किसी भी डिटेल को वेरिफिकेशन करने में आपको आगे गवर्नमेंट जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आपको एसएसओ करवाना बहुत जरूरी है। आपकी जो पेमेंट कटेगी वो ओटीआर में कटेगी। उसके अंदर में दो पेमेंटें आपको बताई गई है 600 और 400। इसकी एलिजिबिलिटी आपको कौन किसका कैसे भर सकता है, जब भी आप अप्लाई करेंगे या किसी ई मित्र पर जाएंगे या आप खुद अप्लाई करेंगे तो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको ये पता रहे कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, आप जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, चाहे किसी में भी आते हैं, आप उसकी कैटेगरी चेक करके आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। आपकी वो ओटीआर रहेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेमेंट रहेगी 600 और 400। विभागीय कर्मचारी को 12.5% का इसका कोटा दिया गया है। महिलाओं को 30% कोटा दिया गया है। 8% विधवा और भूतपूर्व सैनिकों को भी इनका कोटा अलग से दिया गया है और स्पोर्ट्स कोटा भी इसमें अलग से दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी आपको नोटिफिकेशन में डिस्क्राइब कर दिया गया है। आप जाकर नोटिफिकेशन को चेक कीजिए, उसको पढ़िए, अच्छे से उसको देखिए। भूतपूर्व सैनिक को 12.5% कोटा दिया गया है। 8% विधवा कोटा दिया गया है और 2% जो परित्यक्ता में आते हैं उनको अलग से कोटा इसमें दिया गया है। खिलाड़ियों का आरक्षण इसमें, जैसे कि राजस्थान में प्रत्येक वैकेंसी के अंदर खिलाड़ियों का भूतपूर्व सैनिक का आरक्षण होता ही होता है, इसमें भी आपको दिया गया है। इसके अंदर एक चीज और देखेंगे कि आपको कौन अप्लाई कर सकता है, आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड पर्सन, जिसके पास कंप्यूटर है, जिसके पास इकोनॉमिक्स है, जिसके पास 12th में कंप्यूटर था, आरसीईटी की हुई है, वो अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन में कंप्यूटर था वो अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स था तो वो भी उसमें अप्लाई कर सकता है। तो मेनली ये पोस्ट का नाम है संगणक कंप्यूटर। तो आप भर्ती से नाम से पता कर सकते हैं कि इसमें आपको कौन से जो एलिजिबल पर्सन हैं वो भर सकते हैं। इसमें जो एज है, आपको एज का कोटे के बारे में ये चीज जानकारी दे दूं कि 1 जनवरी 2024 तक 18 से 40 उम्र इसमें फाइनल की गई है, जिसके अंदर 2 वर्ष आपको एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं, यानी कि 40 की जगह आप 42 की उम्र तक के फॉर्म भर सकते हैं। 42 के बाद ही आपके एज इलेक्शन काउंट की जाएगी। ये चीज इसमें बहुत ही बड़ी सूचना देखने को मिली है कि 2 साल इसमें आपको वेरीफाइड कर दिए गए हैं। 40 2 और ये 2 जुड़ने के बाद ही आपकी एज इलेक्शन इसमें काउंट होगी, तो वो पर्सन इसमें फॉर्म भर सकता है। इसका जो एग्जाम होगा वो 14 अक्टूबर को होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके पास कम से कम 4 महीने हैं तैयारी करने के लिए। आप इसको तैयारी कर लीजिए। इसमें बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कैंडिडेट्स के लिए। 4 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी जीके क्लियर है तो आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कीजिए, कंप्यूटर बेसिक की स्टडी कीजिए, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें 2 पेपर होंगे। पार्ट ए में आपको जीके दिया जाएगा और पार्ट बी में आपको इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स। 3 पार्ट ए में आपको जीके जीके की जो कैटेगरीज हैं वो अलग हैं, उसमें भी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो चेक कर लीजिए।
और पार्ट बी के अंदर इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स, ये 3 पार्ट के आपके मेन सिलेबस में आएंगे। तो ये रहेगा आपका संगणक की भर्ती का जो भी सूचना है आपकी। आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।